全く浮かばない。फिल्म पुराने रोम से शुरू होती है, जहां ल्यूसियस नाम के एक आर्किटेक्ट को नए डिजाइन बनाने का दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है, इसलिए वो पैसों के लिए परेशान रहता है और जो घिसा पीटा आइडिया आता भी है उसे उसके क्लाइंट रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह बहुत पुराना डिजाइन है। एक दोपहर ल्यूसियस के दोस्त उसे आराम करने के लिए एक सार्वजनिक बाथ हाउस में लाते हैं। अब यहाँ ल्यूसियस को लगता है कि आराम करने के लिए सबसे घटिया जगह है क्योंकि यह बाथ हाउस नंगे पुंगे लोगों से भरा हुआ होता है। यही सब सोचते हुए वह एक जोर की डुबकी लगाता है और पानी के नीचे कुछ देर वहीं बैठा रहता है। अचानक वह बाथ टब की दूसरी तरफ एक छोटा सा भंवर बनता हुआ देखता है। वह इसकी जांच करने के लिए जाता है, लेकिन एक मजबूत धारा उसे अंदर खींच लेती है। कुछ ही सेकंड में ल्यूसियस एक सुरंग जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां अब उसकी सांसें फूलने लगती हैं। फिर भी वह किसी तरह ऊपर आने की कोशिश करता है और अंत में सफल होता है, लेकिन यह देखकर उसे आश्चर्य होता है कि वह अब रोमन बाथ हाउस में नहीं है। वास्तव में वह बूढ़े लोगों से भरे एक मॉडर्न जापानी बाथ हाउस में पहुंच जाता है। अब वहाँ लोग उसे नंगे देखकर सदमे में हो जाते हैं। असल में आर्किटेक्ट किसी तरह से टाइम ट्रेवल करते हुए मॉडर्न जापान में पहुंच गया होता है। लूसियस, जिसने कभी अपने यहाँ ऐसे लोगों को नहीं देखा होता है, वो मानता है कि ये लोग एक फ्लैट फेस्ड ट्राइब की तरह हैं। सदमे से उभरने के बाद लूसियस ने नोटिस किया कि वह जगह अब तक देखे गए किसी भी बाथ हाउस से अधिक मॉडर्न है। टोकरियां, नल और मालिश करने वाले उपकरण मानो उसके दिमाग को उड़ा देते हैं, क्योंकि उसने इससे पहले इन उपकरणों के बारे में सोचा तक नहीं होता है। अब वह गलती से महिलाओं के चेंजिंग रूम में घुस जाता है और एक बूढ़ी औरत उस पर खूब चिल्लाती है। अगले सीन में हमें मम्मी नाम की एक स्ट्रगलिंग कार्टून आर्टिस्ट को दिखाया जाता है, इसलिए ल्यूसियस को सबसे अलग देखकर वह उसका चित्र बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ल्यूसियस जागता है और उसे फ्लेवर्ड दूध की बोतल दी जाती है। वह फिर से इसके मीठे और ठंडे स्वाद से चकित रह जाता है। मतलब दूध उसे इतना अच्छा लगता है कि वह फिर से बेहोश हो जाता है। अब जब वह होश में आता है तो वह वापस रोम में खुद को पुरुषों से घिरा हुआ पाता है। इस पर उनका कहना होता है कि वह बाथ टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही बाहर निकाला गया है। शुरू में लूसियस को लगता है कि फ्लैट फेस ट्राइब के साथ उसका झगड़ा केवल एक सपना था, लेकिन फिर उसने दूध की खाली बोतल को अपने पास देखा। उसके बाद अगले सीन में 2 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। लूसियस अपने नए आइडिया के बारे में बाथ हाउस के मालिक को बताता है और वह बाथ हाउस को और एडवांस बना देता है। यह देख लोग उसकी कला की तारीफ करते हैं और इससे वह बहुत पैसा कमाता है। अब वे अपने बाथ हाउस और शानदार बनाने के लिए टोकरियों, मसाज बूथों और यहाँ तक कि मीठे दूध की भी सुविधाएं लगाते हैं। अब टब में नहाते हुए एक बूढ़ा आदमी चाहता है कि उसके घर में अगर ऐसा बाथ टब बन जाए तो मजा ही आ जाए। इस पर लूसियस बाथ टब को बनाने के तरीके के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए उसे फिर से एक धारा खींच लेती है और वो सीधे 21वीं सदी के बाथ टब में पहुंच जाता है। अब एक आदमी अंदर आता है और लूसियस से उसे नहाने में मदद करने के लिए कहता है। लूसियस कंफ्यूज होता है, लेकिन उसे जैसा बताया जाता है वह वैसा ही करता है और शावर हेड और इसके जैसे कई और उपयोगी उपकरणों के बारे में पता लगाता है। अब संयोग से यह घर मम्मी का ही होता है और वह लूसियस को फर्श पर देखती है। वह अपनी स्केच बुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह लौटती है तो लूसियस पहले ही वहां से गायब हो चुका होता है। इधर रोम में लूसियस बूढ़े आदमी के लिए घर का बाथटब बनाता है और इससे वह बहुत सारा पैसा कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने के लिए अब पर्याप्त पैसा होता है, लेकिन फिर भी वह उससे संतुष्ट नहीं होती है। असल में उसे एक बच्चा चाहिए होता है और वह शिकायत करती है कि लूसियस हमेशा काम में व्यस्त रहता है। इस पर दोनों झगड़ा करने लगते हैं और वह लूसियस को गाली देकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लूसियस से सम्राट हैडिनस का एक दूत मिलने आता है। अब यह सम्राट अपनी करतूतों के लिए फेमस होता है, क्योंकि अफवाहें कहती हैं कि उसने उन दरबारियों को मार डाला जिन्होंने उसका विरोध किया था। क्योंकि लूसियस के आविष्कारों की चर्चा शहर भर में हो रही होती है, इसलिए सम्राट भी उसमें रुचि ले रहा होता है। लूसियस से मिलने के बाद सम्राट कहता है कि वह उसकी कला का प्रशंसक है और लूसियस ने सार्वजनिक बाथ हाउस के साथ जो किया है वह कसम से लाजवाब है। अब लूसियस के काम से प्रभावित होकर राजा चाहता है कि वो अपने लिए पर्सनल बाथ टैब बनवाए, एक ऐसा बाथ टैब जो इस शहर में एक नायाब हो। इस पर लूसियस चुनौती को स्वीकार करता है और राजा को प्रभावित करने के लिए इसे अपना मिशन बनाता है। अब पूरी रात वह एक भव्य बाथ हाउस की आइडिया की तलाश में शहर के चारों ओर घूमता है, लेकिन उसे अलग कुछ भी नहीं मिलता। वह सोचता है कि सभी बाथ हाउस तो एक ही जैसे हैं, इसमें मैं नया क्या करूं। अचानक वह एक खाई में गिर जाता है और वहां से गायब
गायब हो जाता है। अब अगले ही पल वह फिर से मॉडर्न टाइम में पहुंच जाता है, जहां मम्मी एक बाथरूम सप्लाई स्टोर पर काम कर रही होती है। क्योंकि उसका आर्टिस्ट वाला कैरियर अच्छा नहीं चल रहा होता है, इसलिए वह एक साइड जॉब भी करती है, जिस वजह से वह बहुत थक जाती है। लेकिन फिर भी वह काम पर जागने की कोशिश कर रही होती है। अब एक दोपहर वह गलती से पानी के टैप को खुला छोड़ देती है और एक टब को पूरा लबालब भर देती है। अचानक से लूसियस टब में प्रकट होता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है। तभी वह रुक जाता है जब उसे यह पता चलता है कि टब अपने आप बुदबुदा रहा है। अब इस अजीब आदमी को देखकर दुकान के और कर्मचारी मैनेजर से शिकायत करने के लिए जाते हैं। तभी मम्मी और लूसियस को आपस में बात करने का टाइम मिल जाता है। लूसियस इस जगह का टूर करने के लिए कहता है और उसके लिए मम्मी को एक सिक्का भी देता है। हालांकि मम्मी को भाषा समझ में नहीं आती, फिर भी वह उसे चारों ओर दिखाने के लिए मान जाती है। लूसियस मूत्रालयों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सोचता है कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर की वजह से ये लोग इतने एडवांस हैं। इसके साथ ही वह टॉयलेट के फ्लश को देखकर चकाचौंध रह जाता है। जब वह उस पर होता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह स्वर्ग में है। इसके बाद वह रोम लौट आता है और उसने जो कुछ देखा होता है उसी की नकल करते हुए वह सम्राट के लिए अब तक का सबसे अच्छा बाथ हाउस बना देता है। इसके साथ मॉडर्न शौचालय है, एक बुलबुला वाला टब जिसमें दासों द्वारा पाइप से हवा फूका जाता है, एक चमकदार एक्वेरियम और सुगंधित मोमबत्तियों को भी बनाता है। अब इस सब के बारे में तो राजा ने सोचा भी नहीं होता है और राजा ने इसके लिए एक विशेष हार दिया जिसमें कुत्ते के पैर और आदमी के जननांगों की एक अनूठी मूर्ति थी। इसे पाकर लूसियस अपनी वाइफ को हार को दिखाने के लिए अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन तभी वाइफ को अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार करते हुए पाता है और इसलिए वह वहां से चला जाता है। उधर भविष्य में म्यामी अपने साइड जॉब को भी छोड़ देती है और इसके साथ ही वह अपने होम टाउन लौट आती है। वह एक पास के ही बाथ हाउस में काम करना शुरू करती है और प्राचीन रोमन इतिहास के बारे में पढ़ती है, क्योंकि लूसियस से मिला सिक्का और उसके लापता होने के घटना ने उसे उलझा दिया होता है। वह जानना चाहती है कि लूसियस वास्तव में पुराने समय का व्यक्ति है या नहीं। इधर रोम में लूसियस ने अपनी वाइफ के अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद जीने की इच्छा खो दी होती है। अब एक दिन उसके पास एक मैसेंजर आता है जो राजा के बारे में चिंतित होता है। अब यहाँ यह पता चलता है कि हाल ही में सम्राट का बेटा मर गया होता है और राजा को लगता है कि उनका बेटा अगले जन्म में एक मगरमच्छ बनकर उनके घर पैदा हुआ है और वह चाहता है कि लूसियस ऐसी जगह डिजाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। इसके अतिरिक्त लूसियस को सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि जानवर मर जाता है तो सारा दोष उसी पर पड़ेगा और उसे राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद लूसियस सम्राट के बाथ हाउस में पानी के प्रवाह की जांच करने जाता है, लेकिन जैसे ही वह टब में घुसता है तो उसे तीसरी बार भविष्य में खींच लिया जाता है। इसके बाद वह बाहर आता है और खुद को मगरमच्छों से भरे एक पिंजरे में पाता है। अब उसे यह पता चलता है कि वह एक क्रोकोडाइल सेंचुरी में है। ठीक उसी समय म्यामी भी क्रोकोडाइल सेंचुरी में ही होती है, जो यहाँ डेट पर आई होती है, लेकिन वह उस लड़के को पसंद नहीं करती। वह इस लड़के से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और लूसियस को पिंजरे के अंदर देखकर खुश हो जाती है। वह किसी तरह उसे बाहर लाती है और अपने डेट के बारे में भूलकर उसे सेंचुरी के चारों ओर घुमाती है। अब यहाँ लूसियस सीखता है कि मगरमच्छों और उनके पसंदीदा आवास की उचित देखभाल कैसे किया जाता है। इसके बाद यह देखने के लिए क्या वह वास्तव में एक रोमन व्यक्ति है, म्यामी उसे तीरंदाजी सिखाने भी ले जाती है। वह उसके संदेह को सही में बदलते हुए तीर से सभी लक्ष्यों को हिट कर देता है और थोड़ी देर बाद वह एक गर्म पानी के झरने में जाकर वापस अपने समय में पहुंच जाता है। अब कुछ महीने बाद राजा को अपने मगरमच्छ के बेटे के ब्रीड के लिए एक उत्तम स्थान मिल जाता है। इस पर अब राजा लूसियस को अपने परिवार की तरह मानना शुरू कर देता है और उसे बार बार अपने महल में इनवाइट भी करता है। अभी तक शहर में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन बादशाह को पता चला कि विद्रोहियों ने उनके सैनिकों पर हमला कर दिया है, क्योंकि वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और उसे किसी भी कीमत पर गद्दी से उतारना चाहते हैं। सम्राट के सैनिक और विद्रोही एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ते हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय तक चलती है। अब तक सम्राट बूढ़ा हो गया होता है और वह रिटायर होने के लिए तैयार है। वह अपने भतीजे सियोनियस को अपने सिंहासन देने की योजना बना रहा होता है। सियोनियस की राजा के रूप में पहली परियोजना के लिए वह लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है और इसके लिए वह एक बाथ हाउस बनाने के बारे में सोचता है। इसलिए सम्राट चाहता है कि लूसियस परियोजना में उसके भतीजे की मदद करे। अब यह लूसियस के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उसकी सोच सियोनियस के साथ नहीं मिलती है, क्योंकि वह एक घमंडी इंसान है। इसलिए लूसियस जानता है कि यदि सियोनियस सम्राट बन जाता है तो रोमन साम्राज्य का पतन निश्चित है। अब बहुत कुछ सोचने के बाद वह सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से मना कर देता है। अब इस पर सियोनियस उसे याद दिलाता है कि राजा के खिलाफ जाना विद्रोह के लिए मौत की सजा है, लेकिन लूसियस को इन सब का घंटा फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता। वह एक साथी आर्किटेक्ट के पास जाता है और उससे ये वाला प्रोजेक्ट लेने के रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह आदमी ल्यूसियस पर भड़का हुआ होता है क्योंकि उसी की वजह से उसका अच्छा खासा धंधा चौपट हो गया था। वे झगड़ा करने लगते हैं और वह लूसियस को एक कुएं में धकेल देता है। अगले सीन में वह फिर से फ्लैट फेस जनजात के पास होता है। वे लोग उसके घाव को अच्छे से देखभाल करते हैं। वे उसे एक गर्म पानी के झरने में ले जाते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर इस गर्म झरने के पानी में नहाया जाए तो आदमी जल्दी से ठीक हो जाता है। वे उसे पीने के लिए शराब भी देते हैं जिससे उसका गला जल जाता है। ल्यूसियस मम्मी से मिलता है जिसने अब बेसिक लैटिन बोलना सीख लिया होता है। वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लूसियस इतना नशे में है कि वह उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों झील में डूब जाते हैं। अब जब दोनों जागते हैं तो वे रोम में होते हैं। ये देख मम्मी को बहुत आश्चर्य होता है। अब वहाँ उसे पता चलता है कि सम्राट के आदेश को मानने से इनकार करने के लिए लूसियस को मौत की सजा सुनाई गई है। अब मम्मी थोड़ा सोचकर वह लूसियस से प्रोजेक्ट लेने के लिए उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन बात ज्यादा कुछ नहीं बन पाती। इसके बाद लूसियस अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर घर से भाग जाता है। इस बीच जापान में बूढ़ों लोगों का एक ग्रुप मम्मी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो लोग भी झील में गिर जाते हैं। अब लूसियस की तरह वो भी भंवर में फंस जाते हैं और पास्ट टाइम यानी कि रोम में पहुंच जाते हैं। कुछ देर घर से निकलने के बाद ही लूसियस एक शहर के रास्ते में होता है और जैसे ही वह पहाड़ी पर एक प्राकृतिक गर्म पानी के झरने को पार करता है तो उसे याद आता है कि फ्लैट फेस जनजातियों ने उसके घाव को ऐसे ही किसी गर्म पानी से ठीक किया था और उसे एक आइडिया आता है राजा के घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए यूज कर सकता है। वह अपने विचार के बारे में बताने के लिए मम्मी के पास भागता हुआ वापस आ जाता है जिससे वह भी सहमत होती है। उसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाता है और उसे अपने इस गजब आइडिया के बारे में बताता है। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि उसको यह गर्म झरने वाला आइडिया एंटोनिस ने दिया था। एंटोनिस सिंहासन का एक और संभावित उत्तराधिकारी है जो सियोनियस से कहीं अधिक योग्य होता है, इसलिए लूसियस चाहता है कि एंटोनिस राजा की नजरों में बेहतर बन जाए। अब झरना बनाने की अनुमति मिलने के बाद लूसियस, मम्मी और फ्लैट फेस्ड ट्राइब काम पर लग जाते हैं। अगले कुछ घंटों में वे पहली झोपड़ी बना लेते हैं। धीरे धीरे झरने के आसपास कई घर भी बनाए जाते हैं जिसे वे सैनिकों के विश्राम स्थल के लिए यूज करते हैं। इसके साथ ही जनजाति घायलों को देखभाल करती है और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करती है। ऐसा करने के लिए वे आधुनिक चिकित्सा के ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। कुछ ही महीने बाद सैनिकों ने विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई जीत ली होती है। इस पर वे सब शराब पीकर और नाच गाकर जश्न मनाते हैं। उधर लूसियस और मम्मी एकांत में बैठे होते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। अब साथ काम करते करते उन दोनों में प्यार हो जाता है, जिस वजह से लूसियस अब तक के अपने जीवन में सबसे खुश होता है। लेकिन तभी फ्लैट फेस ट्राइब गायब होने लगते हैं। मम्मी भी उसकी आंखों के सामने से ओझल होने लगती है। इसलिए इससे पहले कि वह ऐसा करे, लूसियस उसे बताता है कि रोम में आने के और भी कई रास्ते हैं। इसके बाद अगले सीन में सम्राट एंटोनिस को अपना सलाहकार बनाता है और लूसियस ने लड़ाई में जो बहादुरी दिखाई होती है उसके लिए उसे नागरिकों के सामने सम्मानित भी किया जाता है। इसके साथ ही लोग मानते हैं कि लूसियस के बिना वे कभी नहीं जीत सकते थे। उधर म्यामी ने भविष्य में अपने एक नया जीवन शुरू कर लिया होता है। एक दिन वह शहर में जा रही होती है, तभी वह लूसियस को एक तालाब से बाहर आते देखती है। अब जैसे ही वे एक दूसरे से मिलते हैं, फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें।